कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल और केवल हमें असफलता की तरफ धकेलती हैं। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो सफलता की राह में सबसे बड़े ब्रेकर्स का काम करते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हमें केवल और केवल असफलता का मुंह दिखाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। खतरे उठाने से बचना। खतरे ना उठाना आपको उस किसान की तरह बना सकता है जो केवल और केवल मौसम के डर से अपनी ज़मीन में कोई भी फसल नहीं बोता और अंत में भूखा ही मर जाता है। जो लोग खतरे नहीं उठाते उनको अपने जीवन में कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उनमें से है मिस अपॉर्चुनिटी। अवसर सामने खड़ा रहता है लेकिन वो केवल और केवल डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं हार ना जाऊं। जब वो ऐसा सोचते हैं तो वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को मिस करते रहते हैं। सेकंड, नो प्रोग्रेस इन लाइफ। अपने जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं उसी पर ही पूरा जीवन काट देते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। दोस्त, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना होगा। थर्ड, ऑलवेज रिग्रेट। हमेशा पछतावा करते रहते हैं। जब आंखें उनकी बंद होने वाली होती हैं, जब बुढ़ापा उन्हें आ जाता है तो केवल और केवल एक चीज़ माइंड में रहती है, यदि मैं थोड़ा सा रिस्क ले जाता, यदि मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता, यदि मैंने इस काम को ऐसे कर लिया होता तो आज मेरे बच्चों की दुर्दशा ये ना होती, आज मेरे परिवार की दशा ये ना होती। यदि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो रिस्क लेने की आदत डालें। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रिस्क लेने का मतलब क्या है। रिस्क लेने का एक सही प्रोसेस होता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप जुआ खेलें या फिर किसी भी गलत काम में पड़ जाएं। ये केवल और केवल एक पागलपन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रिस्क लेते वक्त किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप रिस्क लें तो सबसे पहले एक्ट वाइजली। जब भी रिस्क लेने की आप स्टार्टिंग करें तो आपको पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है, पूरे माइंड का इस्तेमाल करना है, सोच समझकर निर्णय लेना है। सेकंड, एक्शन विद फुल प्रिपरेशन। पूरी तैयारी के साथ उतरे। मैदान में युद्ध तो करने जा रहे हैं लेकिन हथियार हमने चेक ही नहीं किया तो केवल और केवल असफलता हाथ लगेगी। थर्ड, टेक रिस्क विद ट्रेनिंग। पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, पानी में तैरना चाहते हैं लेकिन तैरना आता नहीं और सीधे कूद पड़ते हैं, सीधा चढ़ने की स्टार्टिंग कर देते हैं तो केवल और केवल आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें, एक ट्रेनर साथ रखें। यदि नहीं है तो सीखें, जाके कैसे भी करें लेकिन सीखें, ट्रेनिंग लें, तभी जाकर उस काम को करें। इसी तरीके से सफलता की राह में जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएं। ट्रेन होने के बाद ही उस काम की स्टार्टिंग करें। वो एक रिस्क लेने का सही प्रोसेस है। ये नहीं होता कि हमने किसी भी काम को अचानक बिना सीखे स्टार्ट कर दिया और बाद में कहा हमने तो रिस्क लिया था। उसको रिस्क नहीं, केवल और केवल एक पागलपन कहते हैं। असफलता की तरफ धकेलने वाली दूसरी चीज़ आती है लैक ऑफ परसिस्टेंस, दृढ़ता की कमी। किसी भी काम को स्टार्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन उस पर टिके रहना एक विजेता का काम होता है। मैदान में जो भाग जाते हैं वो कायर कहलाते हैं और जो अंत तक टिके रहता है वो विजेता कहलाता है। हम भागते क्यों हैं मैदान छोड़कर? किसी भी काम की स्टार्टिंग कर देते हैं तो हम छोड़ क्यों देते हैं बीच में? उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। जैसे फर्स्ट, प्रॉब्लम्स लुक लाइक इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। परेशानियां ऐसी दिखने लगती हैं जैसे ये कंट्रोल से ही बाहर हैं। चाहे फिर इसमें रिश्ते हों, चाहे फिर जॉब हो, चाहे फिर बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें ऐसा लगने लगता है कि ये चीज़ें अब हमसे कंट्रोल नहीं होंगी, तब हम उसको छोड़ देते हैं। सेकंड, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। पूरा ज्ञान ना होना भी एक छोड़ने का कारण बन सकता है। जब तक आपके अंदर सटीक और सही ज्ञान नहीं है तब तक किसी भी काम की स्टार्टिंग ना करें। पूरे अच्छे तरीके से ज्ञान को अर्जित करें और तब उस काम को आप करेंगे तो उसके छोड़ने के चांसेस घट जाते हैं, काफ़ी सारे घट जाते हैं। थर्ड, बीइंग लेजी। जहाँ आलस्य है वहाँ पर सक्सेस नहीं और जहाँ सक्सेस है वहाँ पर आलस्य नहीं। सफलता के जो सबसे पक्का जो मित्र है वो है मेहनत। मेहनत को अपना दोस्त बना लो, सफलता आपके पीछे चली आएगी। दोस्त, यदि सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को आज ही त्याग दीजिए। फोर्थ, डोंट टेक सीरियसली। किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेते। वो केवल और केवल हंसने में, मजाक करने में या फिर किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको ऐसे आजमाते हैं कि यार फ्री हूँ तो कर रहा हूँ, अच्छा इसको करके देख लेते हैं। ये जो रीज़न होते हैं ये केवल और केवल असफलता के रीज़न होते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। यदि सफल होना चाहते हैं तो इन पे हम वर्क करें और तब जाके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन सुनने से, मोटिवेशन पढ़ने से कभी बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है तो उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने से। इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और आगे की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।